नहीं भाई, ये मतलब वो एक बात कही जा रही है कि मुल्क बड़ा या पैसा। देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये तो सुना था। लेकिन मुल्क बड़ा या पैसा, ये आज हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे ट्रोल कर रहे हैं मोहम्मद आमिर को, क्योंकि उसने यहाँ पर यह ख्वाहिश जाहिर की कि भैया मेरे को आईपीएल खेलने का है, मैं आईपीएल में जाऊंगा, मैं बेंगलोर में खेलूंगा, मेरे को बेंगलोर में जाके खेलने का। और बेंगलोर वाले लोग जो है ना वो मेरे को बहुत पसंद करते हैं। मोहम्मद आमिर ने ये बात कही है, उन्होंने ऐसे ही कही है ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो जो होश हवास में बात होगा, जो होश हवास में बंदा होगा, वो इस तरह की नॉर्मल बात करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन मोहम्मद आमिर, मैं आईपीएल खेलने जा रहा हूँ 2026 में, मैं आईपीएल के लिए अपना नाम रजिस्टर कर रहा हूँ और मुझे बेंगलोर की टीम उठाएगी, लिख के ले लो। 1800 करोड़ रुपए अभी इधर आएंगे, 18 करोड़ रुपए, थोड़ी 100 निकल गया गलती से। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑन सीरियस, कोई पाकिस्तानी आजकल के जमाने में आईपीएल में खेल सकता है। ऑन सीरियस नोट, आईपीएल में मुझे नहीं लगता कि ऐसे यहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन क्या हो भी सकता है, क्योंकि मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तानी नहीं रहे। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को एल पे चढ़ाकर अपने आप को एक ब्रिटिश नागरिक बना लिया है, यानी कि ब्रिटिश सिटीजन बना लिया, विच मीन के वो अब क्या कहते हैं, इंग्लिस्तानी जो है वो बन गए, अंग्रेज बन गए हैं। कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, और उनका आखिर मकसद क्या है आईपीएल में खेलने का, और क्या वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस बारे में डिटेल से आप लोग को बात करते हैं और बताता हूं। अगर फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, पाकिस्तानी प्लेयर्स का आईपीएल खेलने का ख्वाब ही रह गया है, और ये बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर ऐसा है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। अब वो अगर पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल रहा हो तो इस किस्म की बकवास कभी नहीं करेगा, वो इस किस्म की बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई उसके औकात यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग तक ही है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई एक बंदा पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है और आईपीएल वाले उसको बोलेंगे आजा तो हमारे साथ आके खेल ले। यार, आईपीएल में जो लोग जाते हैं उनका स्टैंडर्ड होता है, वो पीएसएल खेलते तक नहीं है, वो पीएसएल की तरफ देखते तक नहीं है। एन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये पीएसएल को देखते तक नहीं है, और ये सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल के अंदर खेलते हैं। चलो एक वक्त के लिए मैं मान लेता हूं कि मोहम्मद आमिर जो है वो अब, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है, अब वहां के लिए जो है वो देखेंगे, खेलेंगे भी, रहेंगे भी, जो भी करेंगे, उनको पासपोर्ट भी मिल गया अंग्रेजों का, तो वो अपने आप को अप्लाई करते हैं कि भैया मैं जो हूँ खेलना चाहता हूँ, मुझे खेलने का है इधर अपना आईपीएल के अंदर। तो क्या आईपीएल वाले जो कि बंगालियों को सिलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बंगाली अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं यार, तमीम इकबाल, मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको 2024 और 25 के आईपीएल में किसी टीम ने घास नहीं डाला, हालांकि इन्होंने रजिस्टर किया। मुशफिक और रहीम बहुत बड़े बड़े बंगाली प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको किसी ने घास नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का थोड़ा सा मसला चल रहा था, और बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया के खिलाफ कुछ बोला था, इसलिए जो है यहाँ पर मसले चल रहे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि ये नेशनल सिटीजन बन गए हैं अभी ये अपना इंग्लैंड के, यूके के, तो ये अब अपना नाम रजिस्टर करेंगे आईपीएल के लिए। देखो ऑफिशियली ये कर सकते हैं रजिस्टर करने पे मना नहीं है, जिस तरह बंगालियों को रजिस्टर करने पे मना नहीं है, वो भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं आईपीएल के अंदर। तो मोहम्मद आमिर भी अपना नाम रजिस्टर करेंगे आईपीएल के अंदर, और अगर सिलेक्ट होगा तो ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि ऑलमोस्ट आप कह लो 9 साल या 10 साल के बाद, एक्चुअली 11 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो आईपीएल के अंदर खेल रहा होगा। बिकॉज लास्ट टाइम अजहर महमूद 2015 में खेले थे, आई थिंक पंजाब किंग्स की तरफ से, और वो भी मैं आपको बताऊं कि अजहर महमूद ने कैसे खेला था, क्योंकि वो भी ब्रिटिश के जो है वो सिटीजन है, और वो वहां पर रहते थे, वहां पर खाते, वहां पर पीते। अभी तो खैर बाय द वे पाकिस्तान के बड़े बॉलिंग कोच बने हुए, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, लेकिन भाई बॉलिंग कोच बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन है तो वो वहां पर जो है वो 2015 तक आईपीएल खेल रहे थे पंजाब किंग्स की तरफ से। और अब यहाँ जब उस टाइम पे पंजाब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, तो अब यहाँ पर मोहम्मद आमिर के ने भी यही ख्वाब जताया और बोला है, उन्होंने ये बात क्लियरली बोली है कि आई विल बी अवेलेबल इन 2026 आईपीएल ऑक्शन एंड आई विल पुट माय नेम इन आईपीएल ऑक्शन, लेट्स सी, आई वांट टू प्ले विद आरसीबी टीम, आई होप आरसीबी विल पिक मी। देखो ऑन अ सीरियस नोट, आरसीबी पिक करे ना करे या फिर इंडिया वाले पिक करे ना करें, पहली बात ये कि ये सब कुछ आईपीएल के हाथ में होता है, इंडियन प्रीमियर लीग के जो मैनेजमेंट है उनके हाथ में होता है कि किस प्लेयर का नाम ओके करना है लिस्ट में और किस प्लेयर को निकालना है। अगर वो निकालेंगे तो देखो अभी बीच रेहान अहमद है, साकिब महमूद है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तानी हैं भी नहीं, इनको कोई बाप दादा पुश्ते पाकिस्तान में रह के गई थी, ठीक है। अब ये जो है ये इंग्लैंडी हैं, और इन्होंने जब आईपीएल नहीं नॉर्मल टेस्ट मैचेस के लिए या नॉर्मल टी20 मैचेस के लिए अपना नाम दिया था इंडिया को वीजा के लिए, तो इंडिया ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। इंडिया ने बोला था कि भाई तुम लोग का पाकिस्तानी हो, तुम लोग को जरा जान पहचान ज्यादा होगी, ये होगा वो होगा, और उनको बड़ी मुश्किल से वीजे दिए गए। तो मोहम्मद आमिर जो कि एक ऑफिशियल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे मैचेस जीत चुके हैं, हाँ वो अलग बात है कि इसके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं आमिर को, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा थपथपाते हैं, कहते हैं लॉन्डे ने बड़ा अच्छा काम किया, ये किया वो किया। और मोहम्मद आमिर भी यकीन करो वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत
बड़े फैन है, रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन है। तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर के लिए इंडिया के दिल में इज्जत है और इंडिया के लिए भी मोहम्मद आमिर के दिल में इज्जत है। लेकिन क्या इस चीज को लेकर इंडिया वाले इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि भाई जिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमने टोटली बैन कर रखा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने टोटली बैन कर रखा है, उस टीम के प्लेयर जो हैं वो जाते हैं ब्रिटिश या फिर कहीं पर भी कह लो यूके में जाते हैं या फिर नेदरलैंड्स में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, फिर वो अपना नाम दे देते हैं आईपीएल के लिए। तो क्या ये हो सकता है कि वो आईपीएल खेल लें? क्योंकि ये चीज कोई नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का आईपीएल खेलने का ख्वाब है, ये मैं भी मानता हूं। बाबर आजम रिजवान, मैं भी चाहता हूं कि आईपीएल खेलें। मुझे पता है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि हमारी किस्मत सिर्फ पीएसएल में है। हमारे पे हमें को जो 2-4 रुपए रोटी मिलती है, जो आटा मिलता है, वो हमको पीएसएल के अंदर मिलता है। लेकिन आईपीएल में जो बंदा आईपीएल खेल लेता है फिर उसको शायद कोई और दुनिया की लीग खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो आपको इतना बता दूं कि हो सकता है अगर मोहम्मद आमिर आईपीएल खेल गए तो वो शायद पीएसएल भी नहीं खेलेंगे अगर आईपीएल में उनको खेल गए तो। वैसे तो आईपीएल में बड़ा मुश्किल है भाई, किसी भी पाकिस्तानी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आईपीएल में सिलेक्ट हो, क्योंकि बांग्लादेश जो कि ऑफिशियल रजिस्टर कर चुके हैं वो नहीं खेल रहे, जबकि अफगानिस्तान वाले खेल रहे हैं। आप खुद सोचो कि भाई इंडिया जो है अपने कंट्री के प्राइड को, कंट्री की इज्जत को कितना टॉप लेवल पे रखता है। अगर आमिर खेल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, आमिर को खेलने के कोई वो नहीं है कि नहीं खेल सकता। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी बॉलिंग स्पीड वो नहीं रही, अब स्विंग या सीम वो नहीं रही, क्योंकि अब थोड़ा बुजुर्ग हो गया आमिर, थोड़ा उसकी उम्र जो है वो थोड़ी ढल रही है। लेकिन फिर भी आमिर का यह है कि भाई वो अपना नाम डाल सकता है, हो सकता है कोई टीम उसको बैकअप के तौर पे रख ले, क्योंकि इतना कोई क्लासी बॉलर तो आमिर इस टाइम पे नहीं है। देखो जब 2000 आप कह लो 19 से पहले 18 से पहले आमिर एक क्लासिक बॉलर था, इसमें कोई भी डाउट नहीं। उसके बाद आमिर की परफॉर्मेंस इतनी कोई खास है नहीं। T20 वर्ल्ड कप में भी आमिर की परफॉर्मेंस कोई ओके थी। और ये तो आमिर वो बंदा है जिसको जिम्बाब्वे की लीग के अंदर, जिम्बाब्वे T10 के अंदर यूसुफ पठान ने 4 छक्के मारे थे एक ओवर के अंदर। एक ओवर में यूसुफ पठान, जो कि इस एज में आई थिंक 44-45 की एज में यूसुफ पठान, ठीक है, और उनको क्रिकेट छोड़े हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं, और वो बंदा इस एज में भी बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो मोहम्मद आमिर की धुलाई कर रहा है, बड़े ताबड़तोड़ तरीके से मोहम्मद आमिर को छक्के लगा रहा है, जो कि आईपीएल का स्टैंडर्ड आपको बताता है कि आईपीएल का स्टैंडर्ड क्या है। तो मोहम्मद आमिर क्या उस स्टैंडर्ड के ऊपर फिट बैठेंगे? क्या वो अपने आप को कंसीडर करते हैं आईपीएल के लिए, या फिर आईपीएल वाले मोहम्मद आमिर को कंसीडर करेंगे कि यार ये तो एक पाकिस्तानी जिसकी अब वो वाला रिदम नहीं, वो वाली बात नहीं, तो आके आईपीएल खेल। देखो ऑन अ सीरियस नोट, पहले तो मुझे ये लगता है कि इंडिया अलाउड नहीं करेगा। इंडिया अलाउड अगर कर भी दे, क्योंकि अगर वो ब्रिटिश सिटीजन है, वहां के नागरिक होने के नाते अगर वो तो करते भी हैं कि भाई मैंने खेलना है, तो फिर मुझे लगता है कि प्लेयर्स जो या टीम्स जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टीम्स के ओनर जो है उनका क्लियर माइंड है कि भाई अपने आप को क्लियर रखना है, हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों की। और ये बात पक्की है कि पाकिस्तानियों के ना होने से आईपीएल को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आईपीएल पहले भी नंबर 1 लीग थी, आईपीएल अभी भी नंबर 1 लीग है। लेकिन क्या यहाँ पर आईपीएल में मोहम्मद आमिर खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये आमिर की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि आमिर जो कि इंटरनेशनली रिटायर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, फिर 4-5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, बीच में वो 2-4 T20 खेलने आए थे वर्ल्ड कप में, फिर दोबारा रिटायरमेंट लेके बैठ गए। तो आमिर का तो सिंपल सा गोल है भाई, वो कहता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसको कंट्री से घंटा घंटा प्यार नहीं होना। सीरियस अगर प्यार होता तो वो कभी रिटायरमेंट ना लेता। उसको मुश्किलें आती हैं, थोड़े लोग गालियां देते, जो भी करते, वो बंदा टीम के लिए खेलता, पाकिस्तान के लिए। लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, ठीक है, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेला, अपना मकसद पूरा किया, मकसद पूरा करने के बाद फिर से वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लेके बैठ गया, वर्ल्ड कप से क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके बैठ गया, और वो इंग्लिश का ऑफिशियल सिटीजन भी है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई आमिर जो है वो खेल सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो खेलेगा। बाकी जितने इंडियन भाई लोग देख लो भाई, आप लोग बताओ, अगर आमिर भाई आते हैं आपके यहाँ खेलने के लिए तो क्या आप लोग अलाउ करोगे या नहीं करोगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।